hope you all are doing fine and good. Today we are going to Hanol Temple. Hanol Temple is very well known temple of Mahasu Devta. So let's go and take some blessings from Mahasu Devta. Come with us. हिमालयाज़ की सुंदरता की बात ही निराली है। बर्फ से लदे पहाड़, ऊंचे ऊंचे चीड़ के दूर तक फैले पेड़, सुंदर नदियाँ और चारों तरफ खूबसूरत हरियाली। आप भी कभी रिवर साइड पे जाएं तो ज़रूर ये गेम खेलें। एक फ्लैट सा पत्थर लेकर उसको नदी में टेढ़ा करके मारे तो वो दूर तक जाएगा और जिसका पत्थर सबसे दूर जाएगा वो विनर होएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को हमेशा से ही आकर्षित करती है और इस सुंदरता के आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है यहाँ के देवी देवताओं के प्राचीन मंदिरों का। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है महासु देवता का, जिनके आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। उन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। दरअसल महासु देवता एक नहीं 4 देवताओं का एक सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महाशिव का ही रूप माने जाते हैं। महासु देवता जौनसार बावर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ईष्ट देव हैं। चारों महासु भाइयों के नाम, जिनमें से सबसे बड़े हैं बासिक महासु और फिर पवासिक महासु, बुठिया महासु और चालदा महासु हैं। 4 महासु के 4 वजीर हैं, जिनका नाम है कफलावीर, गुडारूवीर, कौलूवीर और शेरकुड़िया वीर। ये मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। हनोल का मंदिर देहरादून से 190 किलोमीटर और मसूरी से 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में हुणा भाट के नाम के ब्राह्मण थे और उनके 7 बेटे थे। यहीं पर किरमिक नाम का भी एक राक्षस था, जो समय समय पर लोगों की बलि भी मांगता था और यह राक्षस हुणा भाट के 6 बेटों को अपना भोजन बना चुका था। जब 7वें बेटे की बारी आई तो यहाँ के लोगों ने हुणा भट्ट के साथ शिव और शक्ति की पूजा अर्चना की, जिसके फलस्वरूप 4 भाई महासु की उत्पत्ति हुई। भयंकर युद्ध के बाद महासु देवता ने किरमिक का वध करके लोगों को किरमिक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और तभी से लोगों ने इन्हें अपना इष्ट बना लिया और इस गांव का नाम भी हुणा भट्ट ब्राह्मण के नाम पर ही हनोल रखा गया है। हर साल दिल्ली से राष्ट्रपति भवन की ओर से यहाँ नमक भेंट किया जाता है।
हनोल मंदिर 3 कक्षों में बना है, जिसमें महिलाएं पहले कक्ष तक जा सकती हैं, पुरुष दूसरे कक्ष तक और तीसरे कक्ष में सिर्फ पुजारी ही जा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक धारा भी निकलती है, लेकिन वह कहाँ जाती है और कहाँ से निकलती है, ये इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। महासु देवता ने राजा विष्णु को भी पराजित किया था, जिसके बाद उन्होंने हनोल में अपना स्थान बना लिया। राजा विष्णु के समय में गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल होने वाला सिक्का आज भी गोले के रूप में यहाँ मौजूद है। बहुत लोग इन गोलों को उठाने की कोशिश में अपनी ताकत को आजमाते हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसे पूरी तरह से उठा भी पाते हैं। मंदिर में प्रसाद के रूप में आटा और गुड़ चढ़ाया जाता है। कई श्रद्धालु मंदिर में बकरा भी अर्पित करते हैं। ये बकरे मंदिर परिसर और हनोल गांव में घूमते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अब मंदिर में बलि प्रथा खत्म कर दी गई है, और कुछ कहते हैं कि बकरे की बलि मंदिर परिसर के बाहर दी जाती है। महासु देवता शिव के प्रतिरूप हैं और शिव को कहीं भी बलि नहीं दी जाती। अतः मंदिर के बकरे की बलि की प्रथा के बारे में हमने पुजारी जी से पूछा, और उन्होंने हमें बताया कि पौराणिक कथाओं में महासु देवता की उत्पत्ति के बाद किरवीर दैत्य का वध करते समय कौलुवीर ने किरवीर को बांध दिया और शेरकुड़िया वीर ने उसका वध किया था। इसलिए महासु देवता ने नियम बनाया था कि शेरकुड़िया वीर को प्रत्येक संक्रांति को रोट और बकरे का गोश्त दिया जाएगा। इसका एक भाग कौलुवीर को भी दिया जाएगा। ये बलि प्रथा उसी नियम के अनुसार देवता ने वीरों के लिए बनाई थी, ना कि अपने लिए। Hope you all enjoy watching our videos as much as we are enjoying bringing them to you. If you want to know anything about Hanol or the surrounding areas, do let us know in the comment section. Do subscribe to our channel and see you in the next video. Bye-bye. आप भी प्रकृति की गोद में बसे इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन जरूर करें।